दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली एवी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बड़े और चौंका देने वाले मोड़ की जो सीरियल रिमझिम में आने वाला है। यह एक ऐसा पल होगा जिसे देखकर हर दर्शक हैरान रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो खबर हम आज आपके लिए लेकर आए हैं वो वाकई बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि शायद आपने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी आपके होश उड़ा देने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस शाही महल की, उस वीरगढ़ की, जहां सालों से एक परंपरा चली आ रही है। वीरगढ़ एक ऐसी जगह है जहां राजगद्दी सिर्फ एक सिंहासन नहीं है, बल्कि यह एक सम्मान है, एक जिम्मेदारी है, एक पहचान है। और इसी राजगद्दी को लेकर अब तक ना जाने कितने षड्यंत्र रचे गए, कितनी साजिशें हुई, कितनी लड़ाइयां लड़ी गईं। लेकिन जो होने वाला है वो सबसे अलग है, वो सबसे हैरान करने वाला है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समीर की। समीर, जो वीरगढ़ का असली वारिस है। समीर, जो इस राजगद्दी का सबसे योग्य उत्तराधिकारी माना जाता है, जिसके बारे में पूरे वीरगढ़ को यकीन था कि यही वो इंसान है जो इस शाही गद्दी को संभालेगा, इस राज्य को आगे बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों, समीर ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में ये देखने को मिलने वाला है कि समीर पूरे परिवार के सामने, सबकी नज़रों के सामने खड़े होकर एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला है। एक ऐसा ऐलान जो वीरगढ़ की नींव हिला देगा, एक ऐसा फैसला जो हर किसी को चौंका देगा। और वो ऐलान है राजगद्दी छोड़ने का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। समीर यह कह देता है कि मैं अब इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं इस गद्दी को छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर समीर ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन समीर का दिल और दिमाग दोनों बहुत पक्के हैं। वो अपने फैसले पर अडिग है। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर समीर राजगद्दी छोड़ रहा है तो फिर यह गद्दी किसे मिलेगी। और यही है वो सबसे बड़ा खुलासा जो आज हम आपके सामने करने वाले हैं। दोस्तों, समीर वीरगढ़ की राजगद्दी रिमझिम को देने का फैसला करता है। हाँ, वही रिमझिम जो इस कहानी की नायिका है। वही रिमझिम जो अपनी सादगी, अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई के लिए जानी जाती है। समीर ये तय कर लेता है कि रिमझिम को वीरगढ़ की महारानी बनाया जाएगा। और यह सिर्फ एक इच्छा नहीं है, यह एक पक्का फैसला है जो समीर पूरे परिवार के सामने सुना देता है। जब समीर यह ऐलान करता है तो पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। कुछ लोग हैरान होते हैं, कुछ लोग खुश होते हैं, लेकिन एक शख्स है जो इस खबर को सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और वो शख्स है मोहिनी। दोस्तों, मोहिनी, जो समीर की बुआ माँ हैं, वो इस फैसले को सुनकर आग बबूला हो जाती हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि समीर यह राजगद्दी रिमझिम को दे रहा है। मोहिनी का दिल इस बात से जलता है। उनकी आंखों में क्रोध की आग जलने लगती है और वो तुरंत समीर पर बरस पड़ती हैं। मोहिनी चिल्लाते हुए कहती हैं, लाडले, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो? होश में हो तुम? यह राजगद्दी हमारे खानदान की इज्जत है और तुम इसे इस तरह किसी को भी सौंप दे रहे हो। यह नहीं चलेगा। मोहिनी का गुस्सा देखकर पूरे महल में तनाव का माहौल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, समीर अपनी बुआ माँ के गुस्से से जरा भी नहीं डरता। वो बहुत शांत रहता है और बहुत आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। समीर कहता है, बुआ माँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आप चिंता मत करिए। रिमझिम इस राजगद्दी की असली हकदार है और मैंने यह फैसला पूरी सोच समझ कर लिया है। समीर के इन शब्दों में एक अजीब सी शांति है, एक गहरी समझदारी है। और यही बात मोहिनी को और भी ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि मोहिनी जानती हैं कि जब समीर इतने आत्मविश्वास के साथ कोई बात कहता है तो वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। दोस्तों, यहाँ पर एक और बहुत जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए। यह फैसला समीर ने अचानक नहीं लिया है।
इसके पीछे एक बड़ी और गहरी सोच है। दोस्तों, क्या आपको याद है कि इस पूरी कहानी में मोहिनी का रवैया हमेशा से संदिग्ध रहा है? मोहिनी हमेशा से वीरगढ़ की राजगद्दी के पीछे लगी रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या समीर ने ये सब इसलिए किया है ताकि वो ये जान सके कि बुआ माँ असल में क्या चाहती हैं? क्या समीर ने यह पूरा खेल इसलिए खेला है ताकि मोहिनी का असली चेहरा सामने आ सके? क्या यह एक चतुर चाल है समीर की, जिससे वो यह साबित करना चाहता है कि मोहिनी वीरगढ़ की राजगद्दी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं? दोस्तों, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसका जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है कि समीर एक बहुत होशियार इंसान है। वो अपनी हर चाल बहुत सोच समझकर चलता है, और इस बार भी उसने जो फैसला लिया है उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस सबसे अहम पल की जब समीर का ये ऐलान सुनकर मोहिनी के अंदर जो तूफान उठता है वो किसी से छुपा नहीं रहता। मोहिनी एक ऐसी औरत है जिन्होंने हमेशा अपनी ख्वाहिशों को बड़े करीने से छुपा कर रखा। बाहर से वो एक प्यारी बुआ माँ की भूमिका निभाती रहीं, लेकिन अंदर से उनके दिल में वीरगढ़ की राजगद्दी को लेकर एक गहरी लालसा हमेशा जलती रही। और आज जब समीर ने ये ऐलान किया तो मोहिनी का वो नकाब धीरे धीरे उतरने लगा। दोस्तों, जरा सोचिए उस कमरे का माहौल कैसा रहा होगा। एक तरफ समीर खड़ा है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ। दूसरी तरफ रिमझिम है, जिसे खुद यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच में हो रहा है। और बीच में है मोहिनी, जिनकी आंखों में क्रोध की लाल आग धधक रही है। पूरे परिवार की नजरें उन तीनों पर टिकी हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस एक भारी सन्नाटा है जो पूरे महल में फैला हुआ है। और इसी सन्नाटे को तोड़ती है मोहिनी की कड़कती हुई आवाज। वो एक कदम आगे बढ़ती हैं और समीर की तरफ मुड़कर कहती हैं, समीर, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह कोई खेल है जो जब चाहा शुरू कर दिया और जब चाहा बंद कर दिया। यह वीरगढ़ की राजगद्दी है। यहाँ की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों का खून है, और तुम इसे इस लड़की के हाथों में सौंप रहे हो। मोहिनी का हर शब्द गुस्से से भरा हुआ है। उनकी आवाज में तल्खी है, दर्द है, और सबसे ज्यादा है बेचैनी। वो बेचैनी जो तब होती है जब कोई आपके सबसे करीबी सपने को आपकी आंखों के सामने छीनने लगता है। लेकिन दोस्तों, समीर इस बार भी नहीं डगमगाया। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत सधे हुए लहजे में कहा, बुआ माँ, मैं जानता हूँ कि ये सुनकर आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन मैंने जो फैसला लिया है वो सही है। रिमझिम ने हर मुश्किल में इस परिवार का साथ दिया है। उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। उसने हमेशा दूसरों की परवाह की। ऐसी इंसान ही इस राजगद्दी की असली हकदार है। समीर के ये शब्द सुनकर रिमझिम की आंखें भर आईं। उसे खुद यकीन नहीं था कि कोई उसके बारे में इतना ऊंचा सोच सकता है। रिमझिम, जिसने हमेशा खुद को कमतर समझा, जिसने हमेशा ये सोचा कि वो इस शाही दुनिया में कहीं फिट नहीं होती, आज उसी को वीरगढ़ की महारानी बनाया जा रहा था। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की जो हर दर्शक के मन में उठ रहा है। और वो सवाल है कि आखिर समीर ने यह फैसला क्यों लिया? क्या वाकई उसने यह प्यार की वजह से किया, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी चाल है? दोस्तों, अगर आप ध्यान से इस कहानी को देखें तो आपको एक बात साफ नजर आएगी। मोहिनी का व्यवहार हमेशा से बहुत संदिग्ध रहा है। वो हर उस मौके पर अजीब तरीके से रिएक्ट करती हैं जब भी वीरगढ़ की राजगद्दी की बात आती है। उनकी आंखों में एक लालच है जो वो छुपाने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन कभी कभी वो छलक ही जाती है। और समीर ये सब देख रहा था। वो बहुत होशियार है। वो जानता है कि मोहिनी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वो यह साबित कर सके कि मोहिनी ने वीरगढ़ की राजगद्दी के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र रचा है। तो दोस्तों, समीर ने एक बहुत ही शानदार और चतुर चाल चली। उसने खुद राजगद्दी छोड़ने का नाटक किया। उसने रिमझिम को महारानी बनाने का ऐलान किया, और इस तरह उसने मोहिनी को एक ऐसी जगह पर ला खड़ा किया जहां से उनका असली चेहरा सामने आ सके। दोस्तों,
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जाल बिछाया जाता है और उस जाल में फंसती है मोहिनी। क्योंकि जब समीर ने यह ऐलान किया तो मोहिनी ने जो रिएक्शन दिया उसने सब कुछ बता दिया। उनके गुस्से ने, उनकी बेचैनी ने, उनके उन शब्दों ने जो वो बोली, सबने मिलकर यह साफ कर दिया कि मोहिनी को इस राजगद्दी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और यह लगाव प्यार का नहीं बल्कि लालच का है। दोस्तों, अब जरा रिमझिम की बात करते हैं। रिमझिम जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच में खड़ी है, वो जो महसूस कर रही है वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ उसके दिल में खुशी है, उत्साह है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में डर भी है, घबराहट भी है। रिमझिम सोच रही है कि क्या वो सच में इस जिम्मेदारी के लायक है? क्या वो वीरगढ़ की महारानी बनने के योग्य है? क्या वो इस शाही महल की मर्यादाओं को निभा पाएगी? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन जब वो समीर की आंखों में देखती है तो उसे एक अजीब सी ताकत मिलती है, एक ऐसा भरोसा जो शायद उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। समीर की आंखें कहती हैं कि तुम पर मुझे पूरा यकीन है, तुम यह कर सकती हो, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। और शायद यही वो ताकत है जो रिमझिम को हिम्मत देती है। दोस्तों, यह जोड़ी सच में बहुत खास है। समीर और रिमझिम की यह जोड़ी एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत है। समीर रिमझिम को ऊपर उठाता है और रिमझिम समीर को एक सच्चाई का आईना दिखाती है। यह दोनों मिलकर एक बहुत मजबूत जोड़ी बनाते हैं। दोस्तों, लेकिन इस सबके बीच मोहिनी का किरदार और भी खतरनाक होता जा रहा है। मोहिनी अब सिर्फ गुस्से में नहीं है, वो अब साजिश के मोड में आ गई है। उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा है। वो सोच रही हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे इस फैसले को पलटा जाए, कैसे रिमझिम को इस राजगद्दी से दूर रखा जाए। मोहिनी के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं। वो किसी से बात करने की कोशिश करती हैं। वो अपने करीबी लोगों को पास बुलाती हैं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी और खतरनाक चमक है, और यही ठंडी चमक सबसे डरावनी होती है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि मोहिनी कोई साधारण इंसान नहीं है। वो बहुत चालाक हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, और इसीलिए वो इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। मोहिनी का यह किरदार आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेने वाला है। दोस्तों, अब हम उस सबसे रोमांचक और दिलचस्प हिस्से पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। अब तक हमने देखा कि समीर ने राजगद्दी छोड़ने का ऐलान किया, रिमझिम को महारानी बनाने का फैसला सुनाया, और मोहिनी का असली चेहरा सामने आने लगा।